ਸਾਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ परमेश्वर राजा तू सानू सही सलामत रखे इसलिए तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर राजा। हुण तक संभाल के रखे ते अगे भी संभालेगा प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु मेरे जीवन जो आदर महिमा जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे सामर्थी नाम नू मिले मेरे परमेश्वर राजा क्योंकि तू ही इससे योग्य है मेरे परमेश्वर राजा। तू कल्ला ही खुदा है मेरे परमेश्वर और कोई नहीं मेरे परमेश्वर राजा। तू सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावन खुदा है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रेबेरे खेरे लारा ला बारा बारा सेंदा ना मन ना खाना लारा ला बा। ओ परमेश्वर तेरी हजूरी नु मंग लेने तेरी प्रेजेंस नु मंग लेने मेरे परमेश्वर। तेरे बड़े बड़े कम्मां नु इस जगह विच मंग लेने मेरे परमेश्वर राजा। पिता जो भी सानू देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर ने कितनी जिंदगी नु आशीष नाल ब्लेसिंग नाल करते मेरे परमेश्वर राजा। जो भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर आज दी वर्शिप दे द्वारा आज दी मीटिंग दे द्वारा सब दूर होवे मेरे परमेश्वर राजा। पिता सी प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर राजा सारी वर्शिप नु सारी मीटिंग नु शुरू तो लेके अंत तक तू चला मेरे परमेश्वर राजा क्योंकि तू ही कर सकता प्रभु और कोई नहीं मेरे परमेश्वर राजा। तेरा धन्यवाद करदा तू साडी प्रार्थना नु सुने इसलिए तेरा धन्यवाद करदा। सारा आदर सारी महिमा तेरे सामर्थी जलाली नाम नु दिंदे मेरे जिंदा परमेश्वर दे नाम च मंगदा। आमीन आमीन आमीन। आपां परमेश्वर दी महिमा लई भजन गावांगे रूहे मुकद्दस तू आ। हालेलुया। रूहे मुकद्दस तू शोलों को दिल में जगा। रूहे मुकद्दस तू शोले को दिल में जगा। अपनी हजूरी से तू अपनी हजूरी से तू नूर
ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ महान ब्लेसिंग उस घर विच मौजूद है। मैं विश्वास करती हूं मेरे परमेश्वर राजा पिता इतनी सुंदर वर्शिप लिए तेरा धन्यवाद कर, तेरी हजूरी लिए, तेरी प्रेजेंस लिए दिल तो धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर राजा पिता। सारा आदर सारी महिमा तेरे सामर्थ्य नाम में देते हैं मेरे परमेश्वर राजा। शरण आमीन। शरण जानती हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी दरवाजा खोल दो, खोल दो। आवाज बहुत ज़्यादा बंद होने के बावजूद भी उस तक जा रही थी, बंद होने के बावजूद भी उस तक जा रही, उन खोल दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कौन कौन खुश है आज? हंस के दिखाओ फिर। हालेलुया। जो पता बंदा निराश होता है ना, अभिषेक ना बाहर नहीं आता। अभिषेक दे विच चलना विश्वास। देखो जब तुम निराश हो तो विश्वास कितना होएगा तो खुद दसो, एकदम डाउन होएगा। और जो विश्वास ही डाउन है तो काम किमें होणगे? काम नहीं हो सकते ना। इसलिए सानू की है अपने विश्वास नू अच्छा बना के रखना, अपने आप नू निराश नहीं रखना। फुल फेथ दे नाल, पूरी हिम्मत के नाल आना चाहिए, खुश होके आना चाहिए, प्रभु की हजूरी च खुश होके आना चाहिए। हाँ जी, आपको भी परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सचमुच मेरे भी ऑनलाइन जो चर्च अटेंड कर रहे हैं उनके घरों में मिरेकल मनी होने जा रही है। एक दिन आप देखेंगे बहुत सारे व्यूअर्स हमें देखने वाले हैं। आज चाहे थोड़े देख रहे, टाइम आ रहा लाखों देखेंगे, लाखों करोड़ों देखेंगे, करोड़ों। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये भविष्यवाणी है। सो एक गवाही मैं शेयर करना चाहूँगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए की। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। हमारी चर्च में एक बेटी आती है, एक परिवार आता है जिनका नाम बहन मनदीप है, और उनका पूरा परिवार आता है। उनके घर में क्या हुआ, किसी को एक बेटी मानसी, उसके पैरों में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई, सेल घट गए थे, ग्लूकोज ज़्यादा लगने के कारण उसकी हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, दर्द होने शुरू होगा, पीक निकली। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पर बहुत पीक निकली। उसके बाद ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि उसकी हड्डी थोड़ी खराब हो गई, और हड्डी खराब होने के कारण, ध्यान से सुनना, बहुत नुकसान हो गया उनका। हालेलुया, हालेलुया। सो हड्डी खराब होने के कारण थोड़ा मेरे लिए ये चीज हो गया। पीछे कर दो। हालेलुया। क्या सुनना, हड्डी खराब होने के कारण क्या हुआ, बहुत पैसा लगना था, इलाज कराने के लिए गए। उसके बाद ध्यान सुनना मेरे को, एक डॉक्टर के पास गए, CMC हॉस्पिटल है लुधियाने में, वहाँ पर गए, चेक कराया, काफ़ी पैसे लगे। थोड़ी सी करो अभी बच्चे प्रचार करो और फिर कर आगे बंद करो, गवाही मुझे बंद करो। ध्यान सुनना, फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला 2 लाख लगेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। वो कहते जी हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम 2 लाख नहीं दे सकते। कहते PGI ले जाओ, उधर तो वैसे ही बहुत कोरोना वगैरह चल रहा है। वो डर गए बेचारे, कहते क्या करेंगे। फिर भी कहते चलो हम जाएंगे कैसे न कैसे करके। क्या हुआ मेरे को, ध्यान से सुनना, उन्होंने सब तैयारी कर ली, कल जाना था उन्होंने। शाम को उसी डॉक्टर का फोन आता है। मैंने आपको अगर याद हो भविष्यवाणी करवाई, प्रभु लोगों के मन में फेवर डालेगा, वो आपकी मदद करेंगे, पता नहीं क्यों करेंगे। किसको याद है मैंने बोला था, मगर लोग आपकी मदद करेंगे, क्यों करेंगे उनको खुद नहीं पता, बस करेंगे। सो मेरे लिए ध्यान से सुनना, उसके डॉक्टर का फोन आया, कहता चलो ऐसा करो आप आ जाना, मैंने किसी से बात की है, वो कहते हैं उस बेटी का 2 लाख रुपया हम दे देंगे। उसका ऑपरेशन हो चुका है। हालेलुया। वो 2 लाख रुपए
और बेड का खर्चा जो भी आ रहा है वो सब उन्होंने उनको पता नहीं कौन व्यक्ति उसने दे दिया। लोग उससे परमेश्वर क्या दिलाएगा? फेवर। 2 लाख मिरेकल मनी स्किल्स बोल सकते हैं। 2 लाख कोई देता है आज? 10 रुपए देने में हाथ मार लेते लोग। मेरे पे 2 लाख कौन देगा आज की डेट में? और देखो ये परमेश्वर है। एक बार मेरी वाइफ चली गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हाँ जी, चलो मेरी वाइफ खुद गवाही देंगी, ठीक है, उसके बाद वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सो मेरी वाइफ का वेलकम करेंगे। मेरी वाइफ खुद गवाही देंगी, मैं इसकी गवाही नहीं दूंगा। आएंगे, थोड़ा गवाही सुनेंगे, फिर हम वचन में भी सुनेंगे, ठीक है। हालेलुया। जाना नहीं, स्क्रीन पे रहना। 2-2 लाख की गवाहियां आने वाली हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है। मेरे परमेश्वर के प्रियो, एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। यशाया 40:31 में ऐसा लिखा है, जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबू के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। सचमुच मेरे परमेश्वर के प्रियो, प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु इस वचन में कह रहे हैं कि हमें यहोवा की उड़ीक करनी चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। सचमुच परमेश्वर का हमने इंतजार करना है। आपके जीवन में ब्लेसिंग को परमेश्वर देगा। सचमुच प्रभु कहता है, यदि तू मेरी खोज करेगा तो जीवित रहेगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, आप उकाबों के समान, उकाब पक्षी कौन कौन जानता है? किसने देखा उकाब पक्षी? उसके पर कितने लंबे हैं, कितना ऊंचाई में चलता, माउंटेन में चला जाता है, ऊपर बैठ जाता है। वैसे मेरे परमेश्वर के प्रियो, आप उकाब के समान उड़ने वाले हो। यहाँ पर जितने जन बैठे या लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन लाइव फेसबुक में, वो भी उकाब के समान उड़ने वाले हैं। प्रभु उनके जीवन में बहुतायत की आशीष देने वाला है। प्रभु उनके सारे रुके कामों को बनाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वेलकम करेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करेंगे। सचमुच मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब मैडम को चेकअप कराने गई थी तो अल्ट्रासाउंड के उन्होंने पैसे ले लिए, पर उन्होंने चेकअप के पैसे बिल्कुल नहीं लिए। सचमुच ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, उसकी कृपा है। मैं अचानक अंदर चली गई तो मैडम ने बोला था कि आपके 500 लगेंगे, 500 लगेगा, मतलब चेक कराई का भी और मेडिसिन का भी, और जो भी उन्होंने और भी चीज़ें देनी है, दवाइयाँ, उसका भी अलग से खर्चा लगेगा। तो पता नहीं क्या हुआ, परमेश्वर ने ना नर्स के जीवन में कार्य किया। परमेश्वर ने नर्स से बात की और नर्स पता क्या कहते हैं, क्या मैंने नर्स को बोला, मैं कि मेरे पास पैसे बहुत कम है, मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ, वो मतलब कि अल्ट्रासाउंड करवा के मैं आई हूँ, मेरे पास 200 रुपये है, मेरे को और पैसे है ही नहीं, 500 मैं कहाँ से दूंगी। तो परमेश्वर नर्स के द्वारा बात की। नर्स पता क्या कह रही थी, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगी। मैं क्या मैडम कुछ बोलेंगे तो नहीं, आप जाओ। फिर मैंने उनको गले लगाया, मैं उनका थैंक्स किया। मैं क्या नर्स आपका थैंक्स करती हूँ। सचमुच प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। सचमुच परमेश्वर इस घड़ी में भी परमेश्वर मेरी सुधि लेता है। सचमुच मेरे पास पैसे बिल्कुल कम थे, वो अल्ट्रासाउंड करा के आए थे हम हस्बैंड और वाइफ, तो ये मुझे हॉस्पिटल छोड़ गए थे। तो नर्स के कहा आप चले जाओ, पर एक बात है, उसने डॉक्टर ने पूछा नहीं कि उसने पैसे दिए कि नहीं दिए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहर है जो उसने हम पर की है। प्रभु महान है, वो स्तुति में सबसे ऊंचे पर विराजमान है। उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। उसके सारे उपकारों को आपने दिल से याद करना है। कौन कौन परमेश्वर के उपकारों को याद करेगा? हाँ, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने उपकार किए, चमत्कार किए, जो छोटे काम किए या बड़ा हो चाहे छोटा काम हो, उसका हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु इस छोटे काम के लिए, इस बड़े काम के लिए, तेरे उपकारों के लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे। ये तेरी दया, ये तेरी रहमत है जो सानू संभाल के रख दी है। सचमुच परमेश्वर के प्रियो, आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु एक गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस गवाही के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय आपके दास अपोस्टल जी हमारे बीच में जो प्रभु आपके सुंदर वचन को लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी अपने दास के द्वारा हमसे वचनों के द्वारा बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन खुलने से प्रकाश मिलता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर की पिता, हम भोले लोग हैं पिता, हम तेरी समझ को, तेरी पिता परमेश्वर अद्भुत बातों को
मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु जी अपने दास तेरे दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। खासकर प्रभु तेरे लिए प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु इस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, फेसबुक लाइव भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब बड़े भाइयों के लिए, बड़े पास्टरों के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु इस वचन के दौरान प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। वचन को चुराने वाली हर एक गंदी दुष्ट की आत्मा यीशु के नाम से इस जगह को छोड़ के जाए पिता। हमारा जीवन आपका मंदिर है मेरे परमेश्वर पिता। इस मंदिर में प्रभु तेरा वचन वास करे पिता। यीशु मसीह इस वचन में प्रभु तू हाजिर हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, हमारे जीवन को तू फलवंत कर दे मेरे परमेश्वर पिता। चट्टान की नाई हमारा विश्वास मजबूत होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, प्रभु तेरी अच्छी वर्शिप के लिए, अच्छी आराधना के लिए हम दिल से धन्यवाद करते। शुरुआत के गीत भजन के लिए हम धन्यवाद करते पिता। सारा आदर सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते पिता। आगे के समय को तेरे दास के हाथों में देते हैं। जैसा आप चाहते हो वैसा अपने दास की अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर रोज करते हैं। रोज कोई ना कोई ऐसी गवाही जो परमेश्वर करते हैं। पता क्यों करते हैं? प्रभु की दया और प्रभु के आत्मा से हम कोशिश करते हैं कि जो हमें परमेश्वर बोलते उसे हम कर सके। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की बात को मानने की कोशिश करते हैं, प्रभु की आंखें हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है। कल की बात है, कल पता नहीं परसों की बात है, कोई हमारे पास आया, देखो हमारी चर्च का मेंबर नहीं है, मेरे पास आया, प्रभु ने उसके मन में डाला होगा, देखो हमारी चर्च का मेंबर नहीं है, बहुत दूर से आए थे जस्ट वैसे प्रार्थना कराने, प्रभु ने वो हमको थोड़ी बहुत ऑफरिंग देंगे। हालेलुया। कैसे उनके मन में ये बात आ गई? पहले उन्होंने कितनी ऑफरिंग दी? 200 रुपए। फिर बैठे बैठे उनके मन में पता नहीं क्या, तो 500 रुपए और दे दिया निकाल के। ये कौन बात करता है मेरे प्रिय? मैंने उनको नहीं बोला, तो मुझे नहीं, वो तो हमारी चर्च के मेंबर भी नहीं है। मेरे प्रिय, कौन बात करता है? परमेश्वर। जो परमेश्वर की बात सुनता है मेरे प्रिय, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर उसकी बात सुनता ही सुनता है। उसको फेवर दिलाता है परमेश्वर, फेवर दिलाता है परमेश्वर, अनुग्रह दिलाता है परमेश्वर। आपके ऊपर भी भारी अनुग्रह आएगा। फिर भी अगर आप परमेश्वर की सुनने वाले हैं, परमेश्वर किसी से आपके लिए बात करता है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपकी सेवा करेगा। यदि परमेश्वर की बातों को मानने से आप पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर आपको आशीष देने से पीछे नहीं हटेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा के लिए मैं बताता हूं, मुझे खाने में कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन नहीं था तब भी बेस्ट खाते थे, लॉकडाउन है तब भी बेस्ट खाते। हमारे पिता की कृपा है। चर्च लगती थी तब भी खाते थे, नहीं लगती तब भी खाते। कहां से खाते? हमारे परमेश्वर ने लोगों के मनों में ये बात डाली है कि मेरे बच्चों की मदद करो। पर जो लोग प्रभु के बच्चों की मदद करने से इनकार कर देते हैं, आपको पता है उनको परमेश्वर आशीषें देना बंद कर देता है। प्रभु हमें क्यों आशीष देगा यदि हम परमेश्वर के बच्चों की मदद नहीं करेंगे? मेरे जो उसकी मदद करता है, उसके मंदिर की रक्षा करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। लिखा, दाऊते हुए बैल का मुंह मत बांधना। दाऊते हुए बैल का मुंह मत बांधना। इसका मतलब क्या है? जब एक सेवक सेवा कर रहा है तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कैसे भी हो। अगर तुमने उसके मुंह को बांध दिया तो तुमने अपनी आशीषों को खो दिया। सचमुच परमेश्वर ने ऐसे लोग दिए। मैं आपको आने वाले समय में गवाही दूंगा। मैंने एक गवाही बताना चाहता हूं। मेरी चर्च में एक कोई है, मैंने पूरे विश्वासियों में ना कल के दिन देखा, सब विश्वासी प्रभु की दया से अच्छे हैं, सब बहुत सुपर है, फैंटास्टिक है। उनके जैसा कोई नहीं, हमारे विश्वासियों जैसा कोई नहीं।
हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लोग दिए बहुत अच्छे हैं प्रभु के दया, बट उनमें से एक मुझे मिला जिसको मैं कहता हूँ ये बेस्ट है, बेस्ट। इसके जैसा विश्वास मैंने कहीं नहीं पाया, पूरी चर्च के किसी इंसान में नहीं पाया। हालेलुया। मेरे को मैं बताऊंगा किसी दिन उसकी गवाही, इतनी जबरदस्त गवाही, इतनी हालत खराब, इतनी हालत माड़ी, पर जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी ऑफरिंग दी। मैं ले नहीं रहा था, मेरा प्रभु जानता है, मैंने लिया नहीं उनसे। मैं कहा मैं नहीं लूंगा, प्लीज इतना बड़ा मुझसे मत करवाओ, मैं ऐसे नहीं ले सकता। मगर तुमने मुझे दे दिया, मैं वापस करता हूँ। पर कहते हैं नहीं पास्टर जी हम नहीं लेंगे। मगर तुम्हारी हालत तो सबसे, मैंने सब विश्वासियों को देखा और सबसे पाया सबसे खराब हालत इनकी है, सबसे खराब हालत उनकी थी आज की डेट में। पर सबसे ज्यादा ऑफरिंग मुझे आज की डेट में उन्होंने दी है परमेश्वर ने। मेरे बस में रोया नहीं, ये सोच लो मेरे आंख से आंसू ऐसे निकलने वाले थे। प्रभु ऐसे लोग भी तूने मुझे दिए हैं। मैं कहा इनका नाम ना मैं सबसे नंबर 1 पर रखता हूं मैं। ये मेरे दिल में और मेरे मन में नंबर 1 पे हमेशा रहेंगे। मुझे प्रभु की वो बात याद है जब प्रभु ने बोला ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में भी नहीं पाया, तो मेरे मन में ये बात आई ऐसा विश्वास मैंने अपने सब विश्वासियों में भी नहीं पाया। सच में मेरे मन में ये बात आई। मैं कहा सुपर, ये तो सुपर से भी ऊपर है। हालेलुया। मैं कहा प्रभु इसके लिए तो चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं हाथ रखने के लिए तैयार हूं। देखो पास्टर का दिल कैसे खोल देते हैं लोग। बात पैसे की नहीं है, बात सिचुएशन की है। किस सिचुएशन में वो प्रभु को इतना प्यार करते। मेरे लिए नहीं किया उन्होंने, प्रभु के लिए किया है। और एक दिन परमेश्वर उनको जरूर इनाम देगा। मेरा विश्वास है जब स्वर्ग जाएंगे सिंहासन पे जो नेक्स्ट कुर्सी होगी उनकी होगी। यहां का मुझे पता नहीं, पर स्वर्ग में लास्ट जो साथ में कुर्सी होगी, बैठ जा मेरी बेटी यहां पर, बैठ जा मेरे बेटे यहां पर, क्योंकि तू इसके योग्य बना है। तूने दुख में भी मुझे प्यार करना छोड़ा नहीं है। वाह, ताली बजाएंगे ऐसे लोगों के लिए, ताली बजाएंगे मेरे प्रियो, ताली तो बनती है। वाह, गॉड ब्लेस। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। निकालेंगे यशाया की किताब रेवलेशन 3:7, प्रकाशित वाक्य 3:7 और यशाया उसका 20 से 22। प्रकाशित वाक्यों की किताब उसका 3:7। मेरे आज मैं ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आज मैं ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हालेलुया। थोड़ी निकाल लिया किसी ने, एक जगह इधर बैठ जाओ, कोई आके माइक है ना, निकाल के पढ़ना। हाँ बैठ, माइक पे पढ़ना। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। बेटा एक मिनट इधर नो। हाँ थोड़े मैनू सबके चेहरे दिखने चाहिए इधर। हाँ ठीक है, ओके। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्यों 3:7 पढ़ेंगे। ये वाले बोलो। हालेलुया। हाँ ठीक। फिलिदिफिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन संभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा। ध्यान से सुनना। 3:7 हम पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ेंगे फिर से एक बारी। फिलिदिफिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना को दर्शन हो रहा है स्वर्ग से।
एक स्वर्गदूत आके बोलता है, हालेलुया, जो बातें होने वाली उनके बारे में, और वो 7 कलीसियाओं को, जो उस वक्त कलीसियाएं थी, उनको लेटर लिखने को बोल रहा है, उनको कुछ बातें लिखने को बोल रहा है। यहां पर एक कलीसिया को हम देखते हैं, लौदीकिया की कलीसिया को यह लिख, उसके दूत को यह लिख। दूत मतलब यहां पर एंजल की बात नहीं हो रही है, जो ये दूत है मेरे प्रियो, ये दूत वहां का सेवक है। आज मैं ये बता रहा हूं, ध्यान सुनना, टॉपिक ये है, जिसको यीशु मसीह खोलता है, या जो यीशु मसीह खोल दे, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे यीशु बंद कर दे, उसे कोई खोल नहीं सकता। आज का टॉपिक क्या है? हालेलुया, जिसे यीशु मसीह खोल दे, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे यीशु मसीह बंद कर दे, उसे कोई खोल नहीं सकता। आज का हमारा ये टॉपिक है। फिर लौदीकिया की कलीसिया के दूत को, जो वहां के सेवक है, उसको यह लिख, क्या लिख? हाँ, अब पढ़ेंगे। हाँ, क्या नाम है? फिलदिफिया। हाँ, फिलदिफिया की कलीसिया को यह लिख, कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। क्या सुना? जो पवित्र और सत्य है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह पवित्र और सत्य है। पवित्र और सत्य है। बोलो, पवित्र और सत्य है। पवित्र और सत्य है। ध्यान से सुनना, हमारा यीशु मसीह कोई झूठा नहीं है। हो सकता कोई प्रभु ने वादा किया अब तक पूरा ना हुआ, इसका मतलब ये नहीं वो झूठा है। मेरे पे टाइम लग सकता है, पूरा जरूर होगा, पूरा जरूर होगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पवित्र और सत्य है, तो सत्य को पूरा करने की शक्ति रखता है वो। हमारा यीशु मसीह झूठा नहीं है, हमारा यीशु मसीह सच है मेरे प्रियो। हालेलुया, वह इन बातों को बोलता है, कहता उसके दूत को लिख, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को लिख, क्या लिख? जो दाऊद की कुंजी रखता है। जो दाऊद की कुंजी रखता है। कुंजी मतलब चाबी की। किसकी रखता है? दाऊद की। मेरे प्रियो, दाऊद के पास एक कुंजी थी, शायद आपको पता ना हो, मुझे पता ना, पर बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्यों में, जो दाऊद की कुंजी रखता है। मेरे प्रियो, दाऊद के पास एक कुंजी परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया, वो हम देखेंगे क्या कुंजी है। हाँ, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ जी, दाऊद की कुंजी रखता है। मेरे प्रियो, एक कुंजी क्या है? ये की क्या है? ये चाबी क्या है? चाबी अधिकार को दर्शाती, अधिकार, अथॉरिटी को। परमेश्वर पिता ने दाऊद को एक अधिकार दिया था मेरे प्रियो। वो अधिकार और ज्यादा लोगों के पास नहीं था। जो आज मैं बताने वाला हूं, ये अधिकार परमेश्वर बहुत सारे लोगों को नहीं देता। ये परमेश्वर गिने चुने लोगों को देता है ये अधिकार। कुछ लोगों को ये अधिकार मिलता है, और ये अधिकार दाऊद को मिला। परमेश्वर ने एक दाऊद को अधिकार दिया था। पता क्या दिया था? मैं बताऊंगा, अभी पढ़ना। और बंद किए, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ध्यान सुनना, उस कुंजी में मेरे प्रिय ध्यान सुनना, एक बात थी, जब वो कुंजी कोई लगा दे, कोई चीज खोल दे, ध्यान से सुनना, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो कुंजी धरती की चीजों को खुलवाने के लिए नहीं थी मेरे प्रियो, वो कुंजी स्वर्ग की चीजों को खुलवाने के लिए थी, कि जो स्वर्ग की चीजें हैं वो धरती पर खुल जाए। मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने अधिकार दिया, वो स्वर्ग की चीजों को धरती पर खोलने पाया। स्वर्ग की चीजों को धरती पर खोलने पाया मेरे प्रियो। कौन व्यक्ति है जो किसी भालू को मार सकता है? कौन व्यक्ति है जो किसी शेर को मार सकता है जब छोटा सा है? मेरे प्रियो, ये दाऊद के पास एक अधिकार था। उसने वो कुंजी के द्वारा, स्वर्ग की कुंजी के द्वारा खोल दिया उस अधिकार के द्वारा, और वो स्वर्ग की पावर उसके ऊपर उतर आई, और उसने स्वर्ग की पावर से धरती की चीज को मार डाला, भालू को मार डाला, शेर को मार डाला। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उसी कुंजी के द्वारा दाऊद, ध्यान से सुनना, उसी कुंजी के द्वारा दाऊद
चरवाहे से राजा बन गया और बेस्ट किंग बन गया। मेरे प्रियो, सब बेस्ट किंग नहीं बन पाए, बहुत सारे आए। इससे पहले भी एक आया था शाऊल, वो उसके पास कुंजी नहीं थी, पर वो ये नहीं कहता अरे शाऊल की कुंजी जो रखता है, नो नो नो, कहता जो दाऊद की कुंजी रखता है। मतलब जो दाऊद को अधिकार मैंने दिया था, वही अधिकार यीशु बोलता है मेरे पिता ने मुझे दिया है। मेरे प्रियो, जो अधिकार, आज कई लोग पास्टर के पास जो अधिकार है वो खुद लेना चाहते हैं, मगर जो पास्टर करता है वो खुद नहीं करना चाहते। आज हमारे चर्च में एक व्यक्ति है, मैंने उसको अधिकार नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दी, अपना बोर्ड बना लिया, सब कुछ बना लिया, अपना माइक लगा दिया, पास्टर बन गया। मैंने तो उसको अथॉरिटी नहीं दी, मैंने तो उसको अभिषेक नहीं दिया कि जाओ पास्टरगिरी कर। सबको ऐसे दिखाता जैसे मैं ही पास्टर हूं। मेरे को एक कुंजी लेने के लिए विश्वास योग्य होना पड़ता है, धोखाधड़ी नहीं करते। पास्टरों के खिलाफ बोलकर ये चीजें नहीं मिलती है। ये चीजें लेने के लिए पास्टरों के अधीन होना पड़ता है। पास्टरों से ज्यादा मेरे प्रिय परमेश्वर के अधीन होना पड़ता है। कई लोग कुंजियां लेना चाहते हैं, अथॉरिटी पास्टर से, पास्टरी अथॉरिटी चाहिए, मैं भी चर्च चलाऊंगा। तो लड़के चलाओगे क्या? जब मैंने सेवा शुरू की तो मैंने अपने पास्टर से लड़के नहीं की, पास्टर जी मैं जा रहा हूं, प्रभु ने मुझे बोल दिया है, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आपको क्या पता। ऐसे नहीं बोल के गया, पास्टर जी मैंने सेवा करनी है, प्रभु ने मुझे बोला। वो कहते ठीक है बेटा। लड़के सेवा नहीं होती मेरे प्रियो। अपने आप से मैंने जाके अपना माइक नहीं बना लिया, ये देखो फोटो खिंचा लिया, आई एम प्रीचर। प्रीचर का पता भी है एक प्रॉब्लम आएगी, एक बीमारी प्रभु देगा, भाग जाएगा। किसी की बीमारी तेरे ऊपर आ गई ना, उसी दिन कहेगा मैं नहीं करता जी। एक बंदे ने बोला आपको क्या पता जी, आप मेरी जगह पर खड़े होकर देखो फिर पता चला। चल मैं ठीक है, तुम मेरी जगह पर खड़े हो जा। मेरे को कहना बहुत आसान है, जब लोग विरोध करते हैं ना, दिल पता पत्थर की जो दिल है ना टूट जाता है एकदम, बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है। अकेले बैठ बैठ के पास्टर लोग रोते हैं, आपको पता है? आपको ये बात नहीं पता। जो सेवा करते हैं ना उनका अकेले का जीवन आप कुछ नहीं जानते। आपके सामने तो बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, कभी अकेले में जाना। चर्च में प्रार्थना कर रहे होंगे, वो ऐसे रो रहे होंगे बेचारे कि जैसे पता नहीं किसी ने उनको कितना मारा हो, पीटा हो। हालेलुया। आज लोग क्या बाइबल उठा लिया, हम तो सेवक हैं। कुंजी, स्वर्ग की कुंजी चाहते हैं मेरे प्रियो, पर उस कुंजी के लिए अधीनगी नहीं चाहिए उनको। उस कुंजी के लिए उनको मेरे प्रियो दीनता नहीं करनी है। दाऊद मेरे प्रियो एक दीन व्यक्ति है, दाऊद एक हम्बल व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए गीत गाने वाला व्यक्ति है। खुद को नहीं ऊंचा उठा रहा है, वो जब प्रभु बोलता है तब करता है। और एक दिन परमेश्वर ने उसको वो कुंजी दे दी, वो स्वर्ग की चीजें धरती पर खोल नहीं पाया। ऐसी कुंजी जिसको दाऊद ने जब खोल दिया या शुरू कर दिया, उसको कोई बंद नहीं कर पाया, चाहे करोड़ों लोगों ने कोशिश की हो। मेरे प्रियो, ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको सेवा दी और बंद हो गई, नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, वो कुंजी प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, चाहे लॉकडाउन हो अनलॉक हो, सेवा बंद नहीं होगी। मगर अपने आप से बन गए हो तो बंद हो जाएगी, लड़के बन गए हो किसी से तो बंद हो जाएगी। सेवा करना गलत नहीं है। आप सेवा करना चाहते हैं, प्यार से मोहब्बत से जाइए, करिए, किसने रोका है? हम तो खुद चाहते प्रभु का काम बढ़े, मगर पहले अपने जीवन को तो सेट करो, उस योग्य तो बनाओ। हालेलुया। मेरे को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दाऊद को ये कुंजी परमेश्वर पिता से मिली। कैसे ली इसने? दीन होके, हम्बल होके, प्रभु की वर्शिप करके, विरोध सहकर लोगों का ये कुंजी ले ली। अब दाऊद जो खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कहने का मतलब, जो दाऊद शुरू कर देता है उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। और सेम, ध्यान से सुनना, सेम कुंजी यीशु ने दीन रहकर, आज्ञा मानकर परमेश्वर पिता की, उसने भी ले ली। मेरे भी यीशु मसीह को कुंजी स्वर्ग से लेकर नहीं आए। कई लोगों का लेखा है, वो सोचता है वो तो परमेश्वर के पुत्र थे तो
प्रभु जी तो ऊपर से लेके आए, नो 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 नो, धरती पर आए, दीन हो गए, शून्य कर लिया, विरोध सह लिया, आज्ञाएं मान ली, और उसके बाद परमेश्वर पिता ने खुश हुआ और बोलते ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रभु ने कभी बताया नहीं कि मेरे पास दाऊद की कुंजी है, पर लास्ट में आके जब लास्ट बुक आती है तो परमेश्वर बताता है जिसके पास दाऊद की कुंजी है। हमें कई लोगों को यह भी नहीं पता कि दाऊद के पास भी कुंजी थी। कुंजी मतलब अधिकार। क्या अधिकार? कि जिसे तू खोल देगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जिसे तू बंद कर देगा उसे कोई खोल नहीं पाएगा, जिसे तू शुरू कर देगा उसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा, और जिसे तू खत्म कर दे उसको कोई शुरू नहीं कर सकता। अगर करेगा तो एंड हो जाएगा उसका। हालेलुया। दाऊद की जो कुंजी रखता है, अब वो फिलदिपिया की कलीसिया को लिख रहा है। ये क्यों उसको बता रहा है? ध्यान से सुनना। हाँ जी, पढ़ेंगे। उसके दूत को लिख रहा, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वह ये कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कई लोग सोचते हैं हम, अरे हमने प्रभु के लिए ये किया, हमने वो किया, हमने पास्टर के लिए कितना कुछ किया, सब भूल गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु क्या बोलता है? तेरे कामों को मैं जानता हूँ। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ भी किया या प्रभु के कारण प्रभु के दास के लिए कुछ किया, परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं। लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर ये कुंजी वाली बात इसको परमेश्वर क्यों बता रहा है? ध्यान से सुनना। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी, बेटा जैसे दाऊद ने अधिकार परमेश्वर पिता से लिया, मैंने ये अधिकार परमेश्वर से पिता से लिया, मैं चाहता हूं तू भी फिलदिपिया के दूत ये अधिकार मुझसे ले ले। तू भी दीन हो जा, तू भी हलीम हो जा, और मेरी आज्ञाओं को मानकर ये अधिकार मुझसे ले ले कि जो तू धरती पर शुरू कर दे उसे कोई बंद ना कर पाए। मेरे भाई, ये अधिकार परमेश्वर उसे भी देना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ये बात उनको बोल रहा है। और परमेश्वर से क्या बोलता है? कहता देख मैं तेरे कामों को जानता हूं। आपको क्या पता है? आपके कामों को परमेश्वर जानते नहीं है। रहते हालेलुया। परमेश्वर हमारे कामों को, मेरे अगर आपने 10 साल पहले कोई काम प्रभु के लिए किया, आपको बताऊं अभी भी प्रभु के पास एक डायरी है, उसमें लिखा हुआ डेट पाके, इस दिन इस टाइम रमेश ने मेरे लिए ये काम किया। अगर आपने कुछ भी प्रभु की सेवा के लिए किया मेरे प्रियो, वो सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। एक बात बताऊं, अच्छे कामों को भी जानता हूं, और बोलो और हाँ। कई लोग पता क्या कहते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, ध्यान से बोलो। कई लोग कहते हैं अरे यार चर्च में अच्छा रहेंगे, बाहर जाके देखना हम क्या करें। पास्टर जी को कैसे पता लगेगा? पास्टर जी थोड़ी देख रहे हैं। पास्टर जी, उनको पास्टर से डर है। प्रभु ये नहीं कहता पास्टर तेरे कामों को जानता है, प्रभु कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। पास्टर के आगे आप भोले बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे मेरे प्रियो, मगर क्या उस परमेश्वर के सामने जो आपके साथ आपके बेड पर बैठा होता है, जब आप जाते हो तो आपके साथ जाता है, जब आप खाते हो तो आपके सामने खड़ा होता है, क्या आप उससे अपने कामों को छुपा लोगे? मुझसे छुपा लोगे, पर परमेश्वर से छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे कामों को जानता है मेरे प्रियो। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो तू अच्छा करता है मैं जानता हूं, जो तूने सेवा की मैं जानता हूं, जो तूने मेरे दान दिया मैं जानता हूं, जो तूने मेरे बेटे की मदद की मैं जानता हूं, जो तूने मेरे चर्च में पोछा लगाया मैं जानता हूं। मैं भूला नहीं हूं, मैं भुलक्कर नहीं हूं, मैं भूलने वाला नहीं हूं, मैं याद रखकर इनाम देने वाला हूं। और मैं बताना चाहता हूं रमेश, तेरा इनाम आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों को भूला नहीं है, परमेश्वर तेरे कामों को भूला नहीं है।
जो ने परमेश्वर के लिए कुछ भी किया। आज कई लोग मैं देख रहा हूँ आत्माएं प्रश्न कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया, प्रभु के लिए इनके लिए इन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम नहीं करेंगे किसी के लिए, परमेश्वर करेगा, और जो परमेश्वर हमें बोलेगा वो हम करेंगे। मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके कामों को भूलता नहीं है, आपके दान को भूलता नहीं है, आपके पोछे लगाने को भूलता नहीं है, आपके बाहर चर्च के चप्पल को ठीक करने को भूलता नहीं है, आपके प्रार्थना करने को भूलता नहीं है, किस हालात में की उसको भूलता नहीं है, उसको सब याद है। वो कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं, इसीलिए तो मैं तुझे दाऊद की कुंजियां देना चाहता हूं, ताकि जिसे तू खोल दे उसे कोई बंद ना कर सके, और जिसे तू बंद कर दे उसे कोई खोल ना सके। समझ रहे क्या? कौन कौन समझ रहा है वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। देख मैंने तेरे लिए क्या खोल रखा है? एक द्वार, दरवाजा। क्या खोल रखा है? एक दरवाजा खोल रखा है। एक दरवाजा खोल रखा है। एक दरवाजा। देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा बंद कर रखा है, ऐसा लिखा। क्या किया हुआ है? आप सब के लिए एक दरवाजा खुला हुआ है। कोमल के लिए एक बच्चे पाने का दरवाजा खुला हुआ है, वो आएगा जरूर, टाइम लग सकता, आएगा जरूर। मेरे लिए खुला हुआ है, आप सब के लिए एक दरवाजा खुला हुआ है। एक दरवाजा तो प्रभु ने खोल रखा है, एक जीवन साथी का दरवाजा खोल रखा है। चिंता मत कर, किसी के पास नहीं जाएगा, तेरे पास ही आएगा। हालेलुया। क्यों? दरवाजा किसी ने खोला है तो उसे कोई छीन। हाँ, मेरे जब मेरा ब्याह हो रहा था, प्रभु ने मेरे ब्याह के लिए मेरी वाइफ दरवाजा खोला। कई लोगों ने हमारा विरोध किया, वो हमारा ब्याह नहीं होने देना चाहते थे, अलग अलग बातें आके बोलते थे। मैं कहा नहीं, लगता ये दरवाजा बंद ना हो जाए। पर प्रभु कहा नो पुत्र, तुझे अभी पता नहीं है, मेरे पास दाऊद की कुंजियां हैं। जो दरवाजा मैंने ब्याह का तेरे लिए खोल दिया है, पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तब भी बंद नहीं कर सकती। क्या कर लिया? हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो हंस के दिखाओ, क्या हो गया ना? हालेलुया। मेरे को जो दरवाजा प्रभु ने खोला हुआ है वो किसी चीज का भी हो सकता है। वो एक घर का दरवाजा खोला होगा कि रमेश तुझे मैं इस साल घर दूंगा। अगर प्रभु ने खोल दिया है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। अगर प्रभु ने मेरे कार का दरवाजा खोला है तो कोई इसे बंद। अगर प्रभु ने मेरे सेवा का दरवाजा खोला है, आत्माओं को जीतने का दरवाजा खोला है, तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। लिखा मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, मैंने तेरे लिए भी एक दरवाजा खोल रखा है। मेरी वाइफ को प्रभु बोलते, बेटी मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने तेरे लिए पैसों का दरवाजा खोल रखा है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए आशीषों का दरवाजा खोला है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आपके लिए एक दरवाजा खुला हुआ है। आपकी समस्याओं का हल करने के लिए एक दरवाजा खुला हुआ, बोलो खुला हुआ, और उसे कोई बंद। आगे बोलो। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। बस, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मतलब हो सकता है दुख सहरा होगा पर परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। मेरे प्रिय, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। बस आप पीछे मत हटना। आप पीछे, सिर्फ आपकी ड्यूटी है, आप पीछे मत हटो। कोई दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता मेरे पास दाऊद की कुंजियां हैं। परमेश्वर पिता ने दाऊद को अधिकार दिया, परमेश्वर पिता ने मुझे अधिकार दिया कि जो मैं खोल दूं उसे कोई बंद ना कर पाए, जो मैं बंद कर दूं उसे कोई खोल ना पाए। और वही अधिकार मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे कामों से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे कामों से खुश हूं, तुम्हारी सेवा से मैं खुश हूं। और मेरा मन करता है कि वही सेम अथॉरिटी मैं तुम्हें भी दूं, सेम अथॉरिटी मैं तुम्हें भी दूं। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, यह अथॉरिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम लोगों को।
ये कुंजी, ये अधिकार बहुत कम लोगों को मिलता है। एक और परमेश्वर ने ये अधिकार दिया। आपको पता, यदि ये अधिकार आपको मिल जाए, आप कुछ भी खोलोगे वो बंद नहीं होगा। कुछ भी खोल दो, आपका मन जो करे वो खोल दो, वो बंद नहीं होगा। वो बंद, लोग आएंगे, ये नहीं कहता कि लोग कोशिश नहीं करेंगे, लोग कोशिश करेंगे बंद करने की, दुष्ट आत्माएं कोशिश करेंगी, शैतान कोशिश करेगा, पर बंद नहीं कर पाएगा। मेरे भी जब मैं अमलों में आया, बहुत बारी मैंने एक बारी चर्च शुरू की, वो चर्च टूट गई, लोग भाग गए, मैं बहुत निराश हुआ। मैं कहा, ओ प्रभु, तूने मुझे यहाँ पर भेजा है, परमेश्वर ये चर्च टूट गई, सब लोग भाग गए, प्रभु मैं क्या करूं परमेश्वर। एक दिन मेरे मन में है मैं चला जाऊंगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु कहता है मैंने दरवाजा खोला हुआ है और तू बंद नहीं कर सकता। फिर मैंने सेवा शुरू की, फिर से सेवा टूट गई, फिर लोग चले गए, फिर प्रॉब्लम्स आ गई, मैं बड़ा निराश हो गया। मैं कहा, प्रभु इस बारी तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था। प्रभु बोलता था कि बेटा, मैंने ये दरवाजा खोला सेवा के लिए तेरा, और कोई इसे बंद नहीं कर सकता। मेरे को एक व्यक्ति आया, मुझे कहता तुम यहाँ से और कहीं जाके सेवा कर लो। मुझे हटाने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, मगर मैं हटा नहीं, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर ने खोली थी। जब मैं यहाँ पर आया, मुझ पर बहुत अटैक हुए, पर मैंने सेवा बंद नहीं की। पता क्यों? क्योंकि ये सेवा का दरवाजा मैंने नहीं, मेरे परमेश्वर यीशु ने खोला था। और वो कहता है पूरी दुनिया भी आ जाए तब भी इसे बंद नहीं कर सकती, बस तू पीछे मत हटना। हालेलुया। मेरे को एक और परमेश्वर ने अधिकार दिया। देखेंगे किसको दिया? यशाया पढ़ेंगे, यशाया 22 की 20 से 22 पढ़ेंगे। यशाया 22 की 20 से 22 पढ़ेंगे। सो हमने देखा, मैं बार बार इसको रिपीट करे जाता हूं ताकि आपके मन में ये बात समा जाए कि पहले दाऊद के पास, फिर यीशु के पास, फिर परमेश्वर इस कलीसिया को देना चाहता था, और आज परमेश्वर हम सबको देना चाहता है। और परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को यह अधिकार दिया था। देखेंगे, हाँ जी 20 पढ़ो। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास इल्याकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा। हाँ, तेरा अंगरखा पहनाऊंगा। आगे, और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा। उसके कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा। आगे, और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। और वो यरूशलेम के रहने वालों और पिता ठहरेगा। आगे, मैं दाऊद के घराने की कुंजी, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। एक मिनट, कौन सी कुंजी? फिर से आ गई, दाऊद के घराने की कुंजी। क्या करूंगा मैं? उसके कंधे पर रखूंगा। उसके कंधे पर रखूंगा। किसके? यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है इल्याकीम। क्या नाम है बोलो? इल्याकीम। ध्यान से सुना, इल्याकीम कौन है? इल्याकीम के पिता का नाम है हिल्किय्याह। क्या नाम है? हिल्किय्याह। इल्याकीम कौन है? ध्यान से सुनना, इल्याकीम कौन है? वहां पर एक राजा था हिजकिय्याह। उस राजा का एक फाइनेंस मिनिस्टर था जो पैसों की देखरेख करता था, उसके घर का अधिकारी था, जो भी पैसों का देखरेख था उसकी सारी कुंजी उसके पास थी। ये पैसे इसको जाएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पर खर्चा होगा, ऐसे होगा, वो सब उसके अधिकार में था। सेवना नाम था। अब सेवना की जगह इल्याकीम ने ले ली। सेवना को परमेश्वर ने दाऊद की कुंजी नहीं दी, दाऊद का अधिकार नहीं दिया। हो सकता वो ज्यादा विश्वास योग्य ना हो सकता वो ज्यादा वफादार ना हो सकता वो आज्ञाकारी ना हो या अधीन ना चलता हो इतना। हालेलुया। मेरे पर हम यहां पर सुनते हैं कि परमेश्वर बोलता है इल्याकीम जो सेवना के बाद आने वाला है, उसको कंधे पर मैं दाऊद की कुंजियां रखूंगा। देखो कितनी बड़ी कुंजी होगी, कहता कंधे पर रखूंगा। कभी कुंजी को आपने कंधे पर रखा है? इसका मतलब कुछ है भी अधिकार। जब कंधे पर रखने की बात कर रहा है, इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर कुछ बड़े अधिकार की बात कर रहा है, और जिसको आपका हाथ नहीं, आपके मोढे पर रखना पड़ेगा। मेरे प्रियो,
लिखा प्रभुता उसके कंधों पर होगी, यीशु मसीह के। हालेलुया। मेरे प्रियो, कंधा कौन है? चर्च। चर्च को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं चर्च के ऊपर चर्च को अपनी कुंजियां दूंगा, चर्च को मैं अपना अधिकार दूंगा। जो चर्च खोल देगी उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, और जो चर्च बंद कर देगी उसे कोई खोल नहीं पाएगा। मगर आज चर्च ना खोल रही है ना बंद कर रही है। कमाल की बात है, दुनिया में कुछ भी चल रहा है और चर्च के लोग आराम मस्त सो रहे हैं, भूल गए उनके पास कुंजी है। हालेलुया। चलो ये दूसरा मैटर है, हम अपने वचन पे आते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कुंजी उनको भी दी है, हमें भी दी है। यहां पर एलियाकीम को बोलता है उसको दूंगा मैं, उसके कंधे पर दाऊद की कुंजियां रखूंगा। प्रभु देखो कितना दाऊद का नाम लेता है, कितना प्यार करता होगा प्रभु दाऊद को। बार बार दाऊद बोलता रहता है परमेश्वर। क्यों बोलता है? मेरे कईयों का नाम तो प्रभु कभी लेता ही नहीं है, धक्के से निकलवाना पड़ता। प्रभु इसका नाम भी ले लो। पास्टर जी आप बोलते हैं हमेशा SMM, पास्टर मेरा 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 पास्टर मेरा। मैं क्या करूं, तेरा नाम प्रभु कभी लेते ही नहीं है मेरा नाम कभी परमेश्वर। पर कईयों का नाम बार बार देखो, दाऊद की कुंजी है, दाऊद की कुंजी है, बार बार दाऊद का नाम। प्रभु को दाऊद से इतना प्यार क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि दाऊद अधीन, अपनी गलती जब जानता है तुरंत पश्चाताप करता है। एक बारी गलती कर दी, उसको बताएगा तूने गलती, ओ सॉरी, माफी मांगने लगा। ऐसे लोगों का नाम परमेश्वर की जुबान पर बार बार निकलता है। पर जिनका दिल कठोर है मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम कई बार उनके जुबान से निकलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पर कहता दाऊद की वो राजा वाली, वो महाराजा वाली, हालेलुया, कुंजियां, अधिकार मैं उसके कंधे पर रखूंगा। मतलब एलियाकीम को दूंगा, सेबना को नहीं दूंगा, एलियाकीम को दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे ऊपर डिपेंड है कौन परमेश्वर से वो कुंजियां ले सकता है। परमेश्वर ने इसको दिया। आगे बढ़ो, क्या हुआ? हाँ, कुंजियां दूंगा। आगे, और वह खोलेगा, और वह खोलेगा, और कोई बंद ना कर सकेगा, कोई बंद ना कर सकेगा। आगे, वह बंद करेगा, वह बंद करेगा, और कोई खोल ना सकेगा, और कोई खोल ना सकेगा। वाह। कहता वो खोलेगा, कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा, कोई खोल ना सकेगा। अब किसको किसको ये अधिकार चाहिए कि तुम कुछ खोल दो, उसे लोग जोर लगाते रहे बंद ही ना कर पाए, और तुम कुछ बंद कर दो, उसे लोग जोर लगाते रहे और खोल ही ना पाए। एलियाकीम को दिया। फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस, पैसे का पैसे वाला मंत्री था, पैसे की जो कंट्रोल था उसके हाथों में था। मेरे प्रियो, इसका मतलब जब वो कोई पैसे का रास्ता खोल देता होगा उसे कोई बंद नहीं कर पाता होगा। मेरे प्रियो, वही सेम अथॉरिटी यीशु के पास है, वही सेम अथॉरिटी दाऊद के पास है। अगर यीशु मसीह ने आपके लिए कोई फाइनेंस का रास्ता खोल दिया है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। जो यीशु खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो यीशु बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। और परमेश्वर ने यह अधिकार कई लोगों को दिया। आज यही अधिकार परमेश्वर हमें भी देना चाहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे ये बोलने के लिए भेजा है, मेरी बेटी मत घबरा, मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है। मेरे बेटे मत घबरा, मैंने तेरे लिए एक रास्ता खोला है बिजनेस का। इस लॉकडाउन में भी मैंने तेरे लिए एक रास्ता खोला है आशीषों का, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए चंगाई का रास्ता खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर ने बोल दिया, अरे तेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, तेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे, पर मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए 2 लाख का दरवाजा खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर बोलेगा भाग जाओ, चले जाओ, नहीं करेंगे इलाज, पर वही डॉक्टर शाम को तुझे फोन करने वाला है, क्योंकि मैंने 2 लाख का दरवाजा खोल दिया है और उसे कोई बंद। मेरे देखा ना,
कि परमेश्वर ने कैसे 2 लाख की मदद की। डॉक्टर का यहाँ ले जाओ जी, ले जाओ। सेम डॉक्टर बात कर रहा है किसी से, सेम डॉक्टर बोल रहा है ले जाओ, सेम डॉक्टर बोल रहा है आ जाओ। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर को ये नहीं पता, अरे भाई ये दरवाजा यीशु ने खोला है, और जिसे यीशु खोल दे उसे कोई बंद। हाँ, 500 रुपए क्यों देने हैं? अरे 200 ले लो। नहीं नहीं नहीं, ले जाओ, क्योंकि ये दरवाजा यीशु ने खोला है, और जिसे मैंने खोला है वो तुझसे पैसे नहीं लेगा। हालेलुया। अगर ले रहा है तो मैंने खोला ही नहीं। बोलो यीशु मसीह की। कौन कौन समझ रहा है? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही दरवाजा प्रभु ने यूसुफ के लिए खोला था। कौन सा दरवाजा? प्राइम मिनिस्टर बनने का दरवाजा। यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा ने खोला था। लोगों ने बंद करने की कोशिश की, भाइयों ने बंद करने की कोशिश की, उसको खूह में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, कहते मार देते इसको, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, ऊंचा कैसे बनेगा, बड़े सपने देखता है। पर उनको यह नहीं पता था कि यह दरवाजा किसने खोला है? हाँ, परमेश्वर ने, यीशु ने खोला है। उनको यह नहीं पता था जिसको वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, पोतीफर के घर में चला गया यूसुफ, वहां भी शैतान ने उसको फंसा दिया, जेल में डाल दिया। उनको लगा अब कैसे बनेगा प्राइम मिनिस्टर। दुष्ट आत्माएं सारी हंस रही होंगी, हा हा हा, बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनने चला था, बड़ा रमेश अपना घर लेने चला था, बड़ा रमेश बड़ी चर्च बनाने चला था, ले लॉकडाउन लगवा दिया, बना ले। ऐसे सोच रहे होंगे शैतान। एक बार हंसो सारे, अरे तो कुछ भी कर ले कालिया, शैतान कालिया, ठीक है। जो यीशु ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। उनको लगता होगा मेरे प्रियो, उनको लगता होगा, उनको लगता होगा अरे यूसुफ तो गया, जेल में गया, अब तो वही मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं है। माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, देश चला गया, जो था वो भी चला गया। मेरे पे ठीक बारी लोग कहते पास्टर जी, तो आपने बोला था पास्टर जी मैं ये हो जाऊंगा, जो था वो भी चला गया, जो था वो भी। ध्यान से सुनना मेरे पे, ध्यान से, हाँ ध्यान से। कई बार मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप देखते उल्टी हो जाता है। पास्टर जी आपने बोला था ऐसा होगा, पास्टर जी, पास्टर जी, जो था पास्टर जी वो भी चला गया, पास्टर जी। कोई बात नहीं बेटा, तो सही रास्ते पे है। तो कौन से रास्ते पर है? सही रास्ते पर है। अरे पास्टर जी मेरे घर के सब लोग नफरत करने लगे। कोई बात नहीं बेटा, तो सही रास्ते पे है। यूसुफ के साथ भी हुआ। यूसुफ को प्रभु ने बोला प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री छोड़ो जेल मंत्री बन गया। जो था, जो आजादी थी वो भी छीन ली, जो आजादी थी वो भी छीन ली। वो सोचता है प्रधानमंत्री, ये तो जेल मंत्री बन गया, मैं अब जेल में रहता हूं रोज में। पर उसको नहीं पता था, उसके दुश्मनों को नहीं पता था, जो रास्ता परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो परमेश्वर खोले, ये नहीं लिखा दरवाजा, लिखा जो खोले। वो दरवाजा हो सकता है, रास्ता हो सकता है, आशीष हो सकती है, बरकत हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता हो। मेरे प्रिय, यूसुफ को लगा होगा, उसके भाइयों को लगा ले जी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बंद हो गया, ये सपना बंद हो गया। पर उनको नहीं पता 2 साल के बाद वही यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। जो रास्ता परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद। बाइबल चीख चीख के बयान करती है, बेटे मत डरो, बेटी मत डरो, बाइबल उठाओ, देखो उसमें लिखा है जो मैंने रास्ते खोले हैं उसे कोई बंद नहीं कर पाया है। मेरे प्रिय दानियल, आप दानियल की बात देख लो, परमेश्वर से प्रमोशन देना चाहता है, कुछ लोग आ गए चुगली करने लगे, प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना का रास्ता खोला है, प्रमोशन का रास्ता खोला है। परमेश्वर रोज प्रार्थना करता है, रोज 3 टाइम प्रार्थना करता है, उसके लिए प्रार्थना का रास्ता खोला हुआ था। कुछ लोग इकट्ठे होकर आ गए, कहते नहीं राजा जो मूर्ति बना, कहते मूर्ति बना, उसके अलावा कोई किसी की पूजा नहीं करेगा। लोगों ने मूर्ति बनवा ली, राजा ने, सब लोग पूजा कर रहे हैं, दानियल नहीं कर रहा, दानियल जाके प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनना,
क्या हुआ वहां पर मेरे प्रियो? सब राजा को प्रणाम कर रहे हैं, राजा को दंडवत कर रहे हैं, और कोई भी इस काम को सब कर रहे, दानियल को छोड़ के। और किसी ने आकर चुगली लगा दी, दानियल नहीं कर रहा है। उनको लगा था प्रार्थना का रास्ता खुला हुआ है, हम बंद करवा देंगे। शैतान सोचा अच्छा तू बहुत प्रार्थना करता है ना, 3 टाइम रास्ता खुला हुआ है, मन में सोच रहा होगा। मेरे को ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा प्रकाशन है मेरा, कि वो सोचता है 3 टाइम प्रार्थना, कोई तेरी प्रार्थना मैं बंद करवाता हूं, तेरी प्रार्थना लॉकडाउन लगवाता हूं, रुक जा तू बहुत बढ़ रहा है, अभी तेरा लॉकडाउन लगवाता हूं। लगवा दिया मेरे लिए, चला गया। आपको पता दानियल की 3 टाइम की प्रार्थना बंद नहीं हुई, जो बंद करवाने आए थे वही मर गए। हालेलुया, उनको ही शेर खा गए। दानियल तो जाके शेर की गुफा में भी मस्त सो गया। मेरे लिए जब परमेश्वर ने कोई रास्ता खोला है प्रार्थना का, तो आपकी प्रार्थना बंद नहीं कर सकता कोई। कोशिश कर सकते, बंद नहीं कर सकते। उसके बाद दानियल की प्रमोशन हो गई। मेरे लिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। जो दरवाजे खुदा ने खोल दिए हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। 4 लोग इकट्ठे होकर आपका विरोध करने लग जाए तो वो रास्ता बंद नहीं होने वाला है। नेवर नेवर नेवर, क्योंकि वो रास्ता खोला किसने? परमेश्वर ने। सेवा का रास्ता किसने खोला है? परमेश्वर ने। आत्माओं को जीतने का रास्ता किसने खोला है? परमेश्वर ने। और आपको प्लाट लेने का रास्ता भी किसने खोला है? तो बहुत जल्दी आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके पति को जो परमेश्वर ने अगर दी है, उसके लिए परमेश्वर ने अगर रास्ता खोला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डरो मत। जहां का रास्ता खुला एक दिन वहीं पहुंच जाओगे। यूसुफ का कहां का रास्ता खुला था? प्रधानमंत्री बनने का। घूमते, इधर से घूमते, उधर से घूमते, जेल से होते हुए, पता नहीं कहां से होते हुए एंड में वहीं पहुंच गया जहां का रास्ता खुला था। आपके लिए जहां का रास्ता खुला है वहीं आप पहुंचने वाले हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बता रहा था कि परमेश्वर जो रास्ता खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कईयों के लिए चंगाई का रास्ता खोला हुआ है। प्रभु ने कईयों के लिए घर का रास्ता खोला हुआ है। परमेश्वर ने कईयों के लिए आत्माओं को जीतने का रास्ता खोला हुआ है, और कईयों के लिए परमेश्वर ने फॉरेन जाने का रास्ता खोला हुआ है। कईयों के लिए परमेश्वर ने फाइनेंस का रास्ता खोला हुआ, पैसे का रास्ता। कईयों के लिए परमेश्वर ने प्रमोशन का रास्ता खोला हुआ है। मेरे प्रियो, कईयों के लिए परमेश्वर ने बच्चे पाने का रास्ता खोला हुआ है, और दुष्ट आत्माएं, लोग रोक रहे हैं कि आप का ये रास्ता बंद कर दें, पर वो मूर्ख है, उनको पता नहीं है ये खोलने वाला इंसान नहीं है, ये खोलने वाला खुद जीवित पूरी धरती का मालिक परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो कोशिश कर रहे हैं, फुल जोर लगा रहे हैं, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, मगर मेरे को हो नहीं सकता है। इम्पॉसिबल, बोलो इम्पॉसिबल। इट कैन नॉट हैपन, इट विल नेवर हैपन। बोलो इट विल नेवर हैपन। नेवर 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 हैपन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने खोला है। मेरे पे जो परमेश्वर खोल दे, जो लिखा है वहां पर, जो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर परमेश्वर ने कोई चीज का रास्ता खोल दिया है, चिंता मत करो, बेफिक्र हो जाओ, वो चीजें आ रही हैं। हो सकता है लोगों ने बोला रहे तेरा ब्याह नहीं होगा, तेरा ब्याह, तू ऐसी कुंवारा रहेगा, तू मसीह को मानने लगा ना, बपतिस्मा लेगा, अब तुझे मसीह लड़का नहीं मिलेगा ना, ना बेटा ना, नहीं मिलेगा। अरे झूठ है, झूठ बोलो, झूठ है, झूठ। मिलेगा, उससे भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको गवाही बताना चाहता हूं इसी वचन के रिलेटेड। जब मेरी वाइफ ने विश्वास किया प्रभु पर, वो बपतिस्मा लेना चाहती थी, तो उसके घर के लोगों ने रोका, उसकी बहन ने रोका। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, जो भी सुनेंगे सिर्फ मैं गवाही के तौर पे बोल रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा हो।
सो मेरे जो घर के लोग भी सुनेंगे, बुरा मत मानना कि ऐसे बोला। जो गवाही के लिए बता रहा हूं, प्रभु की महिमा के लिए, कि लोगों ने रोका, नहीं तू बपतिस्मा मत ले, कहाँ हमारी जात का, हमारी बिरादरी का, हमारी कास्ट का लड़का कहाँ मिलेगा? पास्टर जी नहीं, हम अपनी बेटी को बपतिस्मा नहीं दिलाएंगे। नो 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 पास्टर जी, ऐसे जाती है, जाने दो, जाते रहो ऐसे, कभी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। फिर टाइम पास कर रहे हो तुम, प्रभु भी टाइम पास करेगा। फिर नकली क्रिश्चियन, असली बनो, बपतिस्मा लो। हालेलुया। क्या सुना? कहते नहीं जी बपतिस्मा नहीं देना जी, ब्याह नहीं होगा जी, लड़का नहीं मिलेगा जी। पास्टर ने बोला प्रभु इंतजाम करेंगे। प्रभु, बड़ा विरोध हुआ मेरे प्रियो, मेरी वाइफ का, पर थैंक गॉड उसने ले लिया बपतिस्मा। उसने बपतिस्मा, अब लड़का ढूंढ रहे हैं, कोई ये आ रहा है, कोई वो आ रहा है, कोई वो आ रहा है, इसको पसंद ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। दूसरी कास्ट के आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है। तो कहते यार कैसे होगा? हालेलुया। फिर एंड में एक और लड़का आया, बहुत हैंडसम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उनका नाम है अपोस्टल रमेश डैन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे कोई प्लान नहीं था वहां पर ब्याह करने, मेरा एक भी इतना ही प्लान नहीं था मैं नावे ब्याह करूंगा। नो नो नेवर, मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था वहां ब्याह हो जाएगा, गलती से भी हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था। पर किसी ने रास्ता खोला हुआ था, किसी ने रास्ता, मेरे प्रियो, बेस्ट, वही कास्ट, वही बिरादरी, वही जात, वही नेशन, वही जिला, सब कुछ परमेश्वर ने मेरी वाइफ को डिट्टो वही दिया। और उम्र भी देखो, उसकी मेरे से 2 साल कम और मेरी 2 साल ज्यादा। बिल्कुल सब कुछ एकदम परफेक्ट, न ज्यादा गोरा न ज्यादा काला। हालेलुया। कहते इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, इंग्लिश बोलने वाला भी मिल गया, डिमांड पूरी। कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों बताना चाहता हूं आपको, मेरी वाइफ के लिए प्रभु ने एक जीवन साथी का रास्ता खोला था। लोगों ने कोशिश की, बंद नहीं कर पाए मेरे प्रियो, वो मिल ही गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु ने आपके लिए बपतिस्मे का रास्ता खोला है तो दिलवाएगा जरूर। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए एक जीवन साथी प्रभु ने रखा हुआ है। इतना मत टेंशन लो, अरे कहां होगा, क्या होगा, कैसे लेंगे, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इतना सोचना बंद करो। मेरी वाइफ की तरह बनो और जाओ बपतिस्मा ले लो, क्योंकि एक दिन हैंडसम सा लड़का आपके सामने खड़ा होने वाला है तुम्हारे लिए। एक हैंडसम सी बेटी तुम्हारे सामने आके खड़ी होने वाली है मेरे बेटे, क्योंकि अगर परमेश्वर ने तेरे लिए रास्ता खोला हुआ है, समझो परमेश्वर की बात को। परमेश्वर ने कहता रास्ता खोला हुआ है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इवन मैं भी नहीं, जो पास्टर जी बोलते ब्याह करने में भाग जाता, वो कहते ब्याह करने में भाग जाता, मुझे क्या पता, अरे मैं तो उससे लड़ रहा हूं जिसने रास्ता खोला हुआ है। एक दिन प्रभु ने मुझे मेरे मन में ऐसा किया, दिमाग ही घुमा दिया मेरा। ओए अब तेरा दिमाग घुमाऊंगा मैं। मुझे लगा मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, मेरे साथ धक्का किया जा रहा है। 4 दिन बाद आए प्रभु, कहते हैं ओए मैंने तेरा ब्याह तय किया है, मैंने तेरा ब्याह। मुझे ऐसा लगा एक बारी, प्रभु ये गलत लड़की के साथ ब्याह हो रहा है मेरा, प्रभु ये नहीं चाहिए मुझे, प्रभु ये नहीं चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पर नहीं सोचा प्रभु मैं और कहीं ब्याह कराऊंगा, मैं ऐसे मन में सोच रहा हूं। प्रभु कहता है ओए गलत इंसान, ये रास्ता मैंने खोला है। 4 दिन जब हमारी सगाई को हो गए मेरे प्रियो, मैं फिर भी नहीं रास्ता, और मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता परमेश्वर की। मैं इसलिए निराश नहीं था कि मेरी वाइफ में कोई कमी थी, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच रहा कहीं यार मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं कर लिया, कहीं पता नहीं प्रभु की मर्जी है नहीं है। अगर प्रभु की मर्जी नहीं हुई फिर तो ये गलत हो गया यार, कहीं उनके बोलने पर मैंने कर लिया, मैं ये सोच रहा। और चौथे दिन प्रभु आए सपने में, ओए मेरी तरफ से रिश्ता है। मेरा मन तो खुश होगा, हालेलुया, क्योंकि मैं चाहता था जब भी मैं ब्याह करूं तो मेरे पिता की मर्जी हो, वो कहे बेटा या यही है लड़की, यही है वो बेटी जिसको मैंने तेरे लिए चुना है, तब मैं खुश हो गया मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, निराश मत हो। अगर प्रभु ने तेरे लिए कोई दरवाजा खोला है तेरे ब्याह के लिए, तेरी शादी के लिए, एक दिन वो आ जाएगा।
वो खुद भी रोके तो रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके सपने में जाकर बात करने वाला है, बेटा चलो यहां पर ब्याह करेंगे तुम्हारा। क्यों जी? क्योंकि मैंने यही चुना है तेरे लिए। रोक सकते हैं लोग पर रोक नहीं पाएंगे यदि परमेश्वर ने वो रास्ता खोला है तो। यदि परमेश्वर ने नहीं खोला है तो आप कोशिशें करी जाओ, हालेलुया, फेल हो जाओगे। मेरे लिए परमेश्वर ने मेरी वाइफ के लिए ब्याह का रास्ता खोला था। उसने बपतिस्मा ले लिया और ब्याह भी हो गया और प्रभु की दया से एक सुंदर बेबी भी आ गया। थैंक गॉड, एक आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे लिए मैं क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने यदि आपके बच्चे, आपके एक रास्ता खोला है कि आपको बच्चा मिले तो बच्चा मिलेगा जरूर। यदि एक लड़के के लिए खोला है तो मिलेगा जरूर। यदि एक लड़की के लिए खोला है तो मिलेगा जरूर। एक बिजनेस के लिए खोला है तो मिलेगा जरूर। घबराओ मत। फौरन के लिए रास्ता खोला है तो जाओगे जरूर। घबराओ मत, डरो मत, निराश मत हो जाओ। प्रॉब्लम हो सकती है, कोशिश कर सकते हैं लोग मगर फेल हो जाएंगे। अगर फीस भरने के लिए रास्ता खोला है फीस आ जाएगी। अगर लोन के लिए रास्ता खोला है तो लोन मिल जाएगा। बैंक बैलेंस के लिए रास्ता खोला है तो बैंक बैलेंस हो जाएगा। मनी का रास्ता खोला है तो हो जाएगा। चंगाई के वरदान का रास्ता खोला है तो वरदान चंगाई होती रहेगी। लंगड़ों को चलाने का रास्ता खोला तो लंगड़े चलते रहेंगे। अंधों को दिखाने का रास्ता खोला तो अंधे देखते रहेंगे। मुर्दों को जिंदा करने का रास्ता खोला तो मुर्दे जिंदा होते रहेंगे। जो रास्ता परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु की सेवा का रास्ता परमेश्वर ने पिता ने खोला। बथेरे आए, सदुकी आए, फरीसी आए, बड़े बड़े आए, बंद कर देंगे। महायाजक आए, बंद कर देंगे, कर नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की सेवकाई का रास्ता खोला था। आज भी चल रहा है और जब तक मेरा पिता आ ना जाए और उसके बाद भी चलता रहेगा क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु की सेवकाई का रास्ता खोला है। मेरे भाई, यदि आप प्रभु के दास हैं, यदि आपको लगता है आपकी सेवा बंद हो जाएगी, आप नष्ट हो जाएंगे, चिंता मत करें प्रभु के दास। यदि प्रभु ने खोला है मेरे बेटे, परमेश्वर बोलता है तो बंद नहीं होगा। पैसे के कारण बंद नहीं हो जाएगा। यदि मैंने खोला है मैं कहीं ना कहीं से तेरी मदद जरूर कराऊंगा, मैं कहीं ना कहीं से तेरी हेल्प जरूर करूंगा यदि मैंने वो रास्ता खोला है। परमेश्वर ये कुंजियां हमें भी देना चाहता है, ये अधिकार हमें भी देना चाहता है जो यीशु के पास है, जो दाऊद के पास था, एलियाकीम के पास था, यूसुफ के पास था। आज परमेश्वर हमें देना चाहता है और मैं बताना चाहता हूं प्रभु ने यहां पर कईयों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। बंद नहीं होंगे वो। लेट हो सकता, देरी हो सकती है, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह, मगर चमत्कार होगा जरूर। यदि एंजल के आने का रास्ता खोला है तो एंजल आएगा जरूर। 21 दिन लग सकते हैं मगर एंजल उतरेगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर ने रास्ता खोला है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हम यही देख रहे थे कि जो रास्ता जो परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लौदीकिया की कलीसिया के लिए, उसके दूत के लिए प्रभु ने रास्ता खोला था, उसे कोई बंद नहीं कर पाया। आपके लिए, मेरे लिए भी एक ना एक रास्ता जरूर खोला हुआ है, एक ना एक दरवाजा जरूर खोला हुआ है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता के द्वारा एक रास्ता हमें दिया गया है, एक रास्ता खोला गया है। उस रास्ते का नाम प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु को कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रियो। और वो प्रभु यीशु हमारी मदद हमेशा करते रहेंगे। पवित्र आत्मा के पाने का रास्ता खोला है और कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रियो। आपकी सेवा को बढ़ाने का रास्ता खोला है मेरे प्रियो, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। सेवा बढ़ेगी जरूर, आज नहीं तो कल आप फैल जाओगे, फैल जाओगे, फैल जाओगे, फैल जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्यारे पिता, मेरी प्रार्थना इन सब के लिए पिता, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं पिता, कहीं से भी, किसी दुनिया के किसी भी कोने से मेरे पिता, प्रभु ये सब आशीषों को पाए, ये सब बरकतों को पाए। जो रास्ता आपने खोला मेरे पिता, उसे कोई बंद न कर पाए। जो खिड़कियां आपने खोली उसे कोई बंद न कर पाए पिता। जो खिड़कियां अपरंपार आशीषों की आपने खोली है, उनके लिए जो आपको दसवंत देते पिता या ऑफरिंग देते कुछ भी, वो बंद ना होने पाए मेरे प्रभु।
फोरन के रास्ते बंद ना होने पाए पिता, सेवकाई के रास्ते बंद ना होने पाए मेरे प्रभु। पिता इनके लिए जो भी रास्ता आपने खोला है उस रास्ते में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इससे बेटर होगा जो अभी है। जो अगला आएगा, प्रोफेसी है, जो अगला आएगा वो इससे बेटर होगा जो अभी है। कौन आएगा मुझे नहीं पता, यही आएगा पता नहीं। अगर यही आया तो ये पहले से ज्यादा बेटर काम करने वाला है, परमेश्वर देगा। मैंने बोला था तूफान आएगा, आया कि नहीं? एक भाई आया सवेरे, कहते पेड़ टूट गई, रुख टूट गए, आम गिर गए, मुझे आम दे के गए। कहता गिर गई, सब ले जाओ आप आम ले जाओ। चलो फायदा हुआ तूफान आने का, मेरे पास आम आ गए, अचार बनाएंगे। हालेलुया। बोला था ना मैंने तूफान आएगा। मैंने एक बार बोला बॉलीवुड का कोई पता नहीं कोई सेलिब्रिटी है, उसकी डेथ होने वाली है। जो बोला है मेरे प्रियो वो सब होगा। कल फिर कोई किसी का फोन है, हमने प्रार्थना की प्रभु नुकसान कम हो, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के कारण नुकसान कम हुआ, नहीं तो तूफान में ना बहुत कुछ उड़ा देना था। सवेरे मेरी वाइफ ने सारा मिलके आज इसीलिए चले गए, थक गए। सवेरे मिट्टी सारी अंदर भर गई थी, सफाई की। पिछले ही बोला था इसी वक्त आ गया। हालेलुया। भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो, वचन में लिखा है भविष्यवाणियों को तुच्छ मेरे प्रिय, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी होंगी। और मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, किसी के लिए प्रभु ने फौरन का रास्ता खोला है। किसी का नाम एस से पड़ता है, एस से सिमरन समीर ऐसे कुछ एस से, उसके लिए प्रभु ने फौरन का रास्ता खोला है और वो बंद नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा। ये कोविड उसे बंद नहीं कर पाएगा। कोविड की चंगाई का रास्ता खुल चुका है और वो बंद नहीं होगा। बहुत जल्दी सब कोविड के लोग चंगे होने वाले हैं। प्रभु ने लॉकडाउन के खुलने का रास्ता खोला है और बहुत जल्दी चर्च खुलने वाली है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरे प्रियो, किसी की प्रमोशन के लिए प्रभु ने रास्ता खोला है और आपकी प्रमोशन होने जा रही है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी की प्रमोशन के लिए पिता ने रास्ता खोला हुआ है, आपकी प्रमोशन होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से। यदि आपके दर्द हो रहा है, हाथ रख सकते हैं। मिरेकल किसी को ना परमेश्वर 5 लाख रुपए देंगे, पता नहीं बैंक में देंगे, किसी से हेल्प करवाएंगे, किसी क्या करेंगे। 5 लाख रुपए आएंगे। प्रभु किसके पास आएंगे? हालेलुया। 5 लाख रुपए आ जाए पिता इनके बैंकों को ब्लेस कर, एटीएम को ब्लेस कर, इनके पिता जो भी पिता चाहिए। किसी के जीवन में 30 दिन से पहले या 31 तारीख से पहले चमत्कार होगा और किसी के जीवन में 30 दिन से पहले बड़ा मिरेकल होने वाला है। बिफोर 30, बिल्कुल 30 दिन से पहले बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। 30 दिन से पहले बहुत बड़ा चमत्कार होगा यीशु के नाम। एक दिन मैं बोला, किसी को बोला 14 दिन के अंदर बड़ा चमत्कार होगा। 14 दिन के अंदर दूसरे दिन ही प्लॉट मिल गया। 30 दिन के अंदर बड़ा मिरेकल होने वाला है। मैं देखता हूं किसी के हाथों में पैसे आते हुए, भर के पैसे आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को परमेश्वर आशीष देगा। ऑनलाइन किसी को बच्चे की परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। जो बाद में देखेंगे, हो सकता है उनमें से कोई हो, परमेश्वर उनको बच्चे की आशीष देने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर कईयों को घर की आशीष देने जा रहा है। 3 लोगों को घर की आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुंदर घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, पता नहीं कैसे मिलेगा, आप शायद सोच भी ना पाओ, इंतजाम परमेश्वर कर देगा। कईयों का परमेश्वर लोन पास करने जा रहा है। कई लोग, अब मैं देख रहा हूँ कोई इस साइड अपने घर में एंट्री कर रहा है। कह रहे परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे मेरे को। तेरा धन्यवाद। जो बीमार है, कैंसर, अर्थराइटिस, दुखों, दर्द, फिंसी, जख्म सब चंगे हो जाए मेरे पिता यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। इसी वक्त मसा हो तेरे पिता और लोगों को छुए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिका 7:15 में लिखा, आई विल शो यू वंडर्स। कई लोगों को परमेश्वर इस आने वाले महीने, जून का महीना बहुत पावरफुल महीना है। जून के महीने में आप बहुत मिरेकल देखने जा रहे हैं। जून के महीने में आप
वंडर्स देखने जा रहे हैं, साइंस वंडर, साइंस वंडर, साइंस वंडर, चिन्ह चमत्कार देखने जा रहे हैं। अपने बैंक को, अपने खातों में, अपने पर्सों में, अपने घर में चमत्कार देखने जा रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो मेरे प्रियो, रिसीव करो मेरे प्रियो। प्रभु के अनॉइंटिंग को बढ़ते हुए देखेंगे, मसा को बढ़ते हुए देखेंगे आप, लग्नों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए देखेंगे आप। प्रभु अद्भुत काम करने जाए। जून का महीना पावरफुल महीना है, आशीषों का महीना है, चमत्कारों का महीना है, साइंस वंडर्स का महीना है। मैं ऐलान करता हूं यीशु के नाम में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पे भी आता, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यूट्यूब पर भी लाइव हो सके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष। कोई अपना दान दशमांश ऑफरिंग देना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है और दे सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।